हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? सॉरी यार मैं इतनी लेट वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन बस कल का दिन जो सैटरडे का दिन था, वो पूरा मतलब एक बिज़ी गुज़र गया, रिसेप्शन में गुज़र गया, और प्लस फिर जो है यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। तो जब ऐसा मौसम हो ना, ठंडा मौसम बिल्कुल, तो इट लीव्स यू वेरी लेज़ी एंड मतलब ऐसा लगता है जैसे बस आदमी कुछ ना करे। लेकिन ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, पूरा देखा मैंने, क्योंकि 7:30 बजे यहाँ शाम को स्टार्ट होता है मैच। तो इट्स आइडियल टाइम टू वॉच द मैच। इनफैक्ट इवन जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है वो भी तकरीबन 5:30 बजे स्टार्ट होता है, तो बेस्ट होता है टाइम मैच देखने का। और मैं देख रहा था रिएक्शंस, कैसे बोलते हैं, आफ्टर द व्हाट डू यू कॉल इट, द सेकंड डेज प्ले एट द गैबा। और मतलब आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या ज़माना आ गया है, लेकिन लोगों की फेलियर्स पे, लोगों की नाकामी पे, लोगों की मतलब कैसे को बोलते हैं, मुश्किलात होती है, उसके ऊपर आजकल लोगों को मज़ा आता है, मतलब उसको टारगेट करके और उसका मज़ाक उड़ा के, उन चीज़ों का मतलब मज़ाक उड़ाना, डिसरिस्पेक्ट करना, इंसल्ट करना, जजमेंट्स क्विकली रीच रीच करना। और मतलब इट्स लाइक इट्स अ मैड मैड वर्ल्ड यार, सीधी-सी बात है। और वही कि जी इंडिया तो ऐसा लगता है, जैसे अगर आप मतलब जैसे रिएक्शंस पढ़े तो आपको लगेगा जैसे ये मैच जो है वो फारिग हो चुका है, और मतलब बस अब तो ख़त्म है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है सेकंड डे पे 405 किए हैं और 7 विकेट उनकी गिरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं देख रहा था कि ये जो है अपना क्या कहते हैं, शास्त्री वगैरह के भी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था कि जी सपोर्ट नहीं है बुमराह को, और वो मानी माकिल का भी मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट कि जी बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल रही है, और ऐसा नहीं हो रहा, और वैसा दूसरे बॉलर वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मतलब क्योंकि बुमराह एंडेड अप विद अनदर फाइवर एंड ही बॉल्ड रियली वेल विद द मतलब सेकंड न्यू बॉल आल्सो फाइन। लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना मैंने मैच देखा, आई टेल यू वन थिंग, I don't think Akash Deep bowled badly at all. He bowled very well. And he was just damn unlucky, yaar. Similarly was the case with Siraj. He produced some snotters, unfortunately, बस नई विकेट उसको मिली, उतनी विकेटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। जहाँ पर इंडिया की बॉलिंग फेल हुई, वहाँ पर आई थिंक जडेजा एंड रेड्डी, इन दोनों ने रन ज़्यादा दे दिए, मतलब 120 के करीब इन्होंने रन दे दिए। एंड दे शुड हैव लाइक प्लग्ड अप वन एंड विच दे कुडंट डू। और उसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट सेशन में जो है, आई थॉट द मतलब ऑस्ट्रेलिया गेन्ड द एसेंडेंसी इन द लास्ट सेशन, जब उन्होंने जो है मतलब 170 की कोई 31 ओवर में। और उससे पहले जो सेकंड सेशन था जिसमें कोई विकेट नहीं गिरी, जिसमें इन्होंने ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने अपनी पार्टनरशिप बिल्ड की, even then India was very much like toe to toe with Australia, but it was in the last session that things went out of India's control. तो इट्स जस्ट दैट यार, कभी कभार बॉलर अच्छी बॉलिंग भी कर रहा होता है और उसको नहीं विकेट मिलती। आई रिमेंबर स्पीकिंग टू वसीम अकरम वंस, और वसीम ने मुझे एक बात बोली थी, आई स्टिल रिकॉल दैट ही सेड कि यार ऑस्ट्रेलिया में एक तो कंडीशन बहुत डिफरेंट होती है, द ग्राउंड्स आर डिफरेंट इन द सेंस कि आपका जो रनअप होता है बॉलर का, वो बड़ा हार्ड होता है। दूसरा, बाउंस की वजह से बहुत इशू आता है बॉलर्स को, स्पेशली दोज कमिंग फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज दे कांट जज द एग्जैक्ट बाउंस कि कितना बाउंस होगा, और वो उसकी वजह से क्या होता है कि लेंथ का मसला आ जाता है बॉलर्स को। तो इन ऑस्ट्रेलिया टू गेट विकेट्स यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स। इनफैक्ट आई थिंक इन एनी टेस्ट क्रिकेट मैच यू प्ले, यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पिचेस। अगर आपको आर्ट नहीं आता विकेट लेने का, बेशक आप बुरी बॉलिंग करो, लेकिन अगर आपको आर्ट आता है विकेट लेने का, दैट इज व्हाट मैटर्स। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा आकाश और सिराज ने जो है वो दे जस्ट कुडंट फाइंड दैट बॉल टू गेट द विकेट। मतलब इतना सेकंड सेशन में तो लाइक, एक तो यार ये स्टीव स्मिथ जिस तरह से खेल रहा था, मतलब, और वो मानिश लबिशना के जिस तरह खेल रहा था, मतलब ये इन्होंने भी एक टेस्ट क्रिकेट को एक मतलब मजाक बना के रखा हुआ। ठीक है जी, स्टीव स्मिथ ने 100 किए, लेकिन आई मीन यार द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज इनिंग्स आई वाज सरप्राइज्ड दैट इंडिया कुडंट गेट हिम आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरह जो खेल रहा था उसको कोई आइडिया ही नहीं यार, कभी नाच रहा है विकेट के ऊपर, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ट्विस्ट कर रहा है, कभी टिक कर रहा है, और हर अच्छी बॉल पड़े तो बॉलर को वो कर रहा है। अब मतलब तुम ड्रामे करते हो यार, ठीक है तुम बहुत बड़े बैट्समैन हो, सब ठीक है, लेकिन आई मीन यार एक तरीका होता है क्रिकेट खेलने का। वो मारिश लिबरेशन भी यूं 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 पों टूं, अबे भाई क्या तरीका है ये बैट्समैनशिप का, मुझे बता दो। अब ट्रेविस हेड को इन कॉन्ट्रास्ट आप देखें, मतलब आते ही उसने अपने आप को पहले आराम से सेट किया, उसके बाद देन ही वेंट ऑन द अटैक, ठीक है, बट नो ट्विस्टिंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ एनीवे, बात ये है कि स्टीव स्मिथ का एंड रिजल्ट तो अच्छा आया, क्योंकि उसने 100 कर लिए भाई, एंड हिज 100 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मानिश लबिशन तो खैर
फेल हो गया। लेकिन आई फेल्ट कि स्टीव स्मिथ जिस तरह से खेल रहा था, जितना वो मतलब अनश्योर था अपनी बैटिंग के बारे में, आई मीन इंडिया शुड हैव गॉट हिम, and that was, I think, India's biggest failure, that they couldn't get Steve Smith when they should have got him, because he was just not playing well at all. Travis Head again was the main difference between the two teams. And क्रिकेट में ये एक चीज बड़ी अजीब सी होती है कि सम बैट्समैन टेंड टू जस्ट स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टीम, एंड आई थिंक दैट्स द केस विद ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया. दिस इज सेकंड सेंचुरी इन दिस सीरीज, एंड आई वुड फाइंड नो फॉल्ट विद हिज इनिंग्स. ही प्लेड रियली वेल. एंड ठीक है, एक दो आप कह सकते हैं टैक्टिकल मिस्टेक्स थी शायद इंडिया की तरफ से, लेकिन अदरवाइज यार वो बंदा खेलता खूब है भाई. मतलब उस ही इज लाइक ही इज फुली कमिटेड टू हिज स्ट्रोक प्ले. और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मे बी शायद मुझे एक फील आई कि इंडिया ने उसको मतलब थर्ड मैन रीजन पे बहुत एम्प्टी स्पेस दे दिया था. वहाँ पर रन रोकनी चाहिए थी. जो मैं बेन स्टोक्स की बात कर रहा था अबाउट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच की, बेन स्टोक्स की कप्तानी मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगती है ना. ही इज़ वेरी इनोवेटिव इन हिज फील्ड प्लेसिंग. मतलब वो वहाँ फील्डर खड़ा करता है जहाँ जो कन्वेंशनल प्लेसिंग्स नहीं है, ठीक है. एंड मोर और लेस आप देखें तो 80 to 90% ही इज बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग विकेट्स. ये जो बैट्समैन है ट्रेविस हेड, इसके लिए आपको अनकन्वेंशनल फील्ड सेट करनी पड़ेगी. ये वैसे आउट नहीं होगा कन्वेंशनल फील्ड पे, ये मैं आपको बता दूं. ये जो शॉट खेलता है खास करके ऑफ साइड पे, जो पॉइंट की तरफ इसका स्ट्रोक प्ले है और जो थर्ड मैन की तरफ इसका मतलब है, you need to have fielders in. I felt that India should have placed fielders in unconventional positions somewhere in between, कि जहां जब ये शॉट खेलता है तो ये लैंड करता है. अब ये जितने सारे ये जो इनके साथ घूमते हैं ये एनालिस्ट और ये वो करके, फॉर द लव ऑफ गॉड आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई दे कांट लाइक मतलब पिन पॉइंट दिस कि यार इस बैट्समैन को आपने ऐसे करना है, ठीक है. स्टीव स्मिथ की मिसाल ले लें आप. एक बंदा यूं 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 करके खेल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही कि कौन सी बॉल पे उसने आउट होना है या कहाँ पर वो पकड़ा जाएगा. ठीक है, ही वाज वेरी डिटरमाइंड, द सेकंड पार्ट वाज वेरी गुड, बट अगेन वहां पर भी वो जो है होमवर्क नहीं था. तो आई फेल्ट कि थोड़ा सा ट्रेविस हेड को अगर आप पॉइंट की तरफ थोड़ा सा मतलब अनकन्वेंशनल थोड़ा फील्डर खड़ा करें, नाइदर टू डीप नाइदर टू क्लोज, यू आर अ चांस ऑफ गेटिंग हिम आउट. थर्ड मैन पे उसने बहुत रन बनाए, जिसकी वजह से जो है लाइक इट अलाउड ऑस्ट्रेलिया टू टेक अ मतलब ग्रिप ऑन द टेस्ट मैच. एंड ही इज लाइक ही इज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन यार. साफ सीधी बात है, इंडिया के खिलाफ तो खास करके आप उसका जो रिकॉर्ड उठा के देख लो तो वो तो बख्शता ही नहीं है भाई किसी को भी. लेकिन यू हैव टू फाइंड अ वे टू गेट अराउंड हिम, दैट्स इट. सीधी सी बात है, दिस इज टेस्ट क्रिकेट. इसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं है भाई कि वो ऐसा है और वैसा है. एक्सक्यूज नहीं है, आपको तरीका निकालना पड़ता है बैट्समैन को आउट करने का. अब ऑस्ट्रेलिया आर इन अ गुड पोजीशन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बिकॉज इट वाज इंडिया व्हिच वन द टॉस. एंड लाइक आई सेड कि आई डोंट थिंक दे बोल्ड बैडली. आकाश स्पेशली, मतलब इतना बंदा अनलकी रहा यार. वो इतनी दफा बीट हुए हैं, मतलब बैट्समैन इतनी दफा बीट हुए हैं बैट्समैन कि कोई लिमिट ही नहीं. लेकिन बस उसको विकेट नहीं मिल, किस्मत में नहीं था उसका विकेट उसको मिलना, तो नहीं मिली विकेट उसको. लेकिन लाइक इंडिया हैड गुड फेसेस. जैसे उन्होंने आते ही जो है आउट किया उसको, ख्वाजा को, मैक्स विनी को, फिर वो भी आउट हो गया, लबिशन. उसके बाद फिर जब स्टीव स्मिथ आउट हुआ तो अगेन सेकंड न्यू बॉल के साथ बुमराह ने बड़ा आला किस्म का स्पेल किया. उसने जल्दी जल्दी विकेट ले ली मिचेल मार्श वगैरह की. फिर एलेक्स कैरी और पैट कमिंस ने जो है रन्स किए. तो इट वाज लाइक इन फेज, बट आई थिंक इंडिया स्टिल नॉट आउट ऑफ द मैच. Definitely they are not out of the match at all, because this is a pitch which has so far been like it's not played as predicted. मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई ये कभी भी क्यूरेटर्स के और उसके असेसमेंट में मत जाओ, खुद असेस करो पिच को. क्योंकि जब आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई है तो भाई यू डोंट नीड असेसमेंट फ्रॉम एनीवन एल्स. नेवर गेट मतलब मिसलेड बाय दिस ग्रास ऑन द पिच. और जो कहा जा रहा था कि ये पिच ऐसी होगी वैसी होगी, वो चीज़ नहीं निकली. अब ऑब्वियसली बात है, जब इंडिया बैटिंग करेगा प्रेशर में होगा, इसलिए क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के 400 रन लगे हुए उनके पीछे, ठीक है. तो द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स विल बॉल विद मच मोर फ्रीडम, दे विल एक्सपेरिमेंट अ लॉट. तो इंडिया हैज टू रियली बैट वेल नाउ. नाउ इट्स ऑल अप टू द इंडियन बैटिंग. इफ दे कैन बैट वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई मीन इट्स जस्ट 2 days गॉन ना, अभी 3 दिन बाकी टेस्ट मैच में, तो बहुत टाइम है. तो इंडिया, वी हैव सीन इंग्लैंड विन मैचेस आफ्टर कंसीडिंग. अभी आप देख लो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था, उसमें आपके सामने है कि इतने रन बनने के बाद भी, कोई 700-800 रन करने के बाद भी वो मतलब मैच, मतलब पाकिस्तान ने 400 कुछ किए थे, उसमें उन्होंने 700-800 किया और मैच जीत गए वो. तो आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल ऑन दिस पिच. नई गेंद पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. द न्यू बॉल इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड. वंस दैट न्यू बॉल पीरियड गोज, देन
बैट्समैन सेट होता है और खेलता है, जैसे ट्रेविस और स्टीव स्मिथ का हमने देखा। तो आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा दे हैव टू स्पेशली लाइक आई वोंट पिन पॉइंट एनी प्लेयर यार, आई थिंक ऑल द प्लेयर्स नीड टू पुट अप द हैंड्स एंड प्ले प्रोड्यूस सम गुड इनिंग्स हियर एंड आई वुडंट से दैट इंडिया इज आउट ऑफ दिस मैचेस येट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये पिच वैसे नहीं खेल रही जैसे खेलना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है इससे आगे चल के जो है इन दिस मैच एज द मैच प्रोग्रेसेस नेथन लयन विल हैव अ बिग रोल टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट आई जस्ट से दिस यार कि मतलब आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये पर्सनल किस्म के मीम्स और ये और वो और कमेंट्स देना और ये करना। मुझे हंसी भी आती है कि यार आप मतलब भूल जाते हो सारा पास्ट और ये वो करके। ठीक है, रोहित का शायद मतलब अच्छी सीरीज नहीं हो रही, मे बी इवन इट्स अ फैक्ट दैट मे बी ही इज लॉस्ट हिज मोजो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो चीज़ शायद अभी हमें पता चल जाएगा जब वो बैटिंग करेगा। लेकिन आई मीन डोंट फॉरगेट अकम्पलिशमेंट्स जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक बंदे की। और अकम्पलिशमेंट्स ऐसी नहीं आती है यार कि आप और मैं जैसे नत्थू वगैरह बैठ के मतलब कमेंट्स कर रहे हो, साफ सीधी बात है। खैर मैं तो नत्थू वगैरह नहीं हूँ सीधी बात है, मैंने तो जन्म की हुई है, लेकिन फिर भी बाकी चैंपियंस ट्रॉफी वही यार रोज के ड्रामे हैं। कभी अब जो है जी वो कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, पीसीबी कोलंबो कंसिडर कर रहा है, अब वो दुबई से कोलंबो हो गया। तो अभी तक आईसी मतलब मजे की बात ये है, आप ये देखें कि आई मीन ऐसे डफर्स हैं यार। क्या बोलूं मैं यार कि मतलब आप ये देखो प्रोमो चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है, और उसमें वेन्यू मेंशन नहीं है यार कि कहाँ हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। इट्स अ जोक, it's a poor reflection on how the ICC operates and how they have handled this matter। कि आप एक मतलब इवेंट का प्रोमोट तैयार कर रहे हैं, आपने शुरू कर दिया उसको प्रमोट करना, और आपको मतलब वेन्यू नहीं दे, आप दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं भाई आप वेन्यू? अभी हम तो सुन रहे हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया और ऐसा ना ढिमकाना। तो भाई मुझे फिर जवाब दो ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है रेवेन्यू? अगर हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया है बाय ऑल पार्टीज, देन व्हाई इज पाकिस्तान नॉट बीइंग शोन एज द मेन वेन्यू फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस? क्योंकि मेजोरिटी द मैचेस तो पाकिस्तान ने करने हैं ना। तो बात वही आती है यार, पता किसी को कुछ नहीं है यार, पता किसी को कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर पीछे, क्या कहानियां चल रही हैं, पता किसी को कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी डेंगियां मार रहे हैं कि जी वो ऐसा है और फला है, जिसको जो फीड करता है वो लेता है और वो चला देता है उसको आगे। लेकिन मैंने जैसे पहले आई बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो हाइब्रिड मॉडल वाला जो फार्मूला है, ये जो फ्यूजन फार्मूला पता नहीं क्या क्या फ्यूजन फार्मूला, एक ही चीज है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी की। जब आप बात करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर ये चीज अग्री हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है और इंडिया के जो मैचेस है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, और अगर इंडिया फाइनल पहुंचता है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो फिर वो फाइनल भी जो है न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। क्या जो ये अग्रीमेंट हुआ है उसमें ये चीज़ बावर कराई गई है बीसीसीआई को कि जब इंडिया होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, चाहे वो मतलब जॉइंट होस्ट कर रहा हो, तो फॉर एग्जांपल 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, क्या उसमें अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है, तो क्या वो सेमीफाइनल फाइनल स्पेशली द फाइनल, क्या वो फाइनल इंडिया में होगा या फिर कोलंबो में होगा? इसका जवाब दे। लोग विमेंस वर्ल्ड कप को बड़े कन्वीनियंटली भूल रहे हैं, जो विमेंस वर्ल्ड कप भी होना है नेक्स्ट ईयर इंडिया में। उसमें क्या होगा भाई? उसमें कहाँ खेलेगा पाकिस्तान इंडिया? फाइनल अगर दोनों पहुंचते हैं या कुछ होता है तो फाइनल कहाँ होगा? दैट इज द मेन आंसर वी वांट, वरना कुछ नहीं है यार। बाकी सब बेकार बातें हैं। अगर ये चीज़ होती है कि जी वो इंडिया तो अपने आप जो है न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, चाहे फाइनल भी अगर रीच करे, लेकिन पाकिस्तान अगर फाइनल रीच करता है तो वो फाइनल जो है इंडिया में होगा। इसका क्लियर कट जवाब देना चाहिए आईसीसी को। इट्स एज सिंपल एज दैट यार। फिर डोंट फॉरगेट यू हैव द एशिया कप नेक्स्ट ईयर इन इंडिया, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी अनदर मेजर इशू, क्योंकि एशिया कप तो आईसीसी इवेंट्स में से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इट्स ए इंपॉर्टेंट इवेंट एंड उसके राइट्स तक भेज दिए गए हैं, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तक भेज दिए गए हैं। तो दैट्स द मेन थिंग। तो पता किसी को कुछ नहीं है भाई, हर आदमी अपनी पूंजी चला रहा है कि हाँ जी ये हो रहा है और वो हो रहा है, फला हो रहा है। लेट्स सी, जब आईसीसी आता है ना प्रेस रिलीज लेके बाहर, फिर हमें पता चलेगा कहाँ हम स्टैंड करते हैं भाई, सीधी सी बात है। इस वक्त तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब अब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहरहाल जो भी मतलब इनके सिलसिले है वो चलते रहेंगे। वही वाली बात कि इंडियंस जो है वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी इंडिया की जीत हो गई, पाकिस्तानी इंप्रेशन दे रहा है कि पाकिस्तान की जीत हो गई। लेकिन बात वही है यार, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज द लूजर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो कुछ ये हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्रिकेट इज द लूजर। बाकी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का तीसरा टी20 तो वॉश आउट हो गया पूरा जी, एक तरह से। जिस तरह से पाकिस्तान 2 मैच हारा, अच्छा ही हुआ कि वॉश आउट हुआ, वरना
देवर मोर लाइक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि 3-0 ही हो जाता। और साफ सीधी बात है यार, मैं तो इतना जानता हूँ कि भाई मेरे पाकिस्तान जो टीम है ना, आई मीन सम दे आर वेरी ग्लेरिंग मतलब फ्लॉज इन द टीम. Not many, a few, but I don't know whether the people who are responsible for all this, whether they're willing to fill in those, remove these flaws. That's the main thing. कहने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको नजर आ रहा है कि T20 की मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ फ्लॉज है. अब 17 से वनडे सीरीज स्टार्ट है पाकिस्तान की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये वनडे सीरीज बहुत टफ होने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने फुल अपनी स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस की है. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर पाकिस्तान एट ऑल in this one day series, ठीक है ना. And this one day series is like a lead up to the, what do you call it, Champions Trophy, well, which we don't know कि उसका होने क्या वाला है. लेकिन आई थिंक कि जो फ्लॉज हैं, अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो आप स्ट्रगल ही करेंगे. सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान स्ट्रगल ही करने वाला है थ्रू आउट. अब इन्होंने कल की टीम में जैसे उस्मान खान को हटा के सलमान अली आगा को डाल दिया था, ठीक है. ठीक है यार, आपने सलमान अली आगा को डाल दिया, ठीक. आपने सुफियान को गायब कर दिया. हालांकि मेरे हिसाब से जब आप 2-0 हार चुके हैं सीरीज, यू शुड पुट इन सुफियान मुकीम, क्योंकि एक अच्छा बॉलर आपको मिला है, आपने उसको मिस हैंडल किया खुद पहले T20 में. अब उसको ख़राब ना करें, आप खुदा के लिए उसको और ख़राब ना करें, ठीक है. फिर दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये उस्मान खान वाला मसला. अब उस्मान खान को इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया, जब आपने वर्ल्ड कप से पहले मतलब आमिर को बुला लिया था, मात को बुला लिया था, ये इसको बोलते हैं, कैसे बोलते, उस्मान खान को बुला लिया था कि तुम छोड़ दो अपना यूई का जो तुम्हारा फ्यूचर है और आ जाओ यहाँ खेलने के लिए. तो भाई अब क्या है, मतलब इज ही जस्ट बीन ड्रॉप फॉर पोर फॉर्म और व्हाट. अब फिर उसकी जगह आप सलमान अली आगा को डाल रहे हो, तो सलमान अली आगा की जगह तो T20 में साफ सीधी बात है. आई रियली लाइक दैट, मतलब हिम एज अ प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट T20 में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है. तो उसको अगर आप खिला रहे हैं, फिर ये प्लस ये बात कि साइम अयूब को आप बॉलिंग देने को तैयार नहीं हो T20 में, 2 मैचेस में आपने उसको बॉलिंग नहीं दी, ये क्या है ये सारा. मतलब ये सब एक आपको चीज़ें नज़र आती है यार, क्या मतलब बेवकूफ़ियाँ ये करता है. तो एनीवे यार, दैट्स ऑल फॉर नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन एज फार एज दिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अच्छा दूसरा भाई, लोग कहेंगे यार आपने बात नहीं की. भाई बात, इंग्लैंड न्यूजीलैंड सुत्ती पड़ी है भाई इंग्लैंड की बुरी तरह से. इंग्लैंड फंस गया क्योंकि वो पहले एक तो उन्होंने रन ज़्यादा करवा दिए न्यूजीलैंड से, और उसके बाद फिर फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट हो गए. बट लाइक आई से विद इंग्लैंड एनीथिंग इज पॉसिबल. अब ये देखते हैं क्या होता है. लेकिन न्यूजीलैंड हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब 300 से ऊपर उनकी लीड हो चुकी है. तो मतलब लगता तो यही है कि न्यूजीलैंड के फेवर में जाएगी. बट I mean, don't forget that England have already won the series, Test series 2-0. They're leading 2-0. So that's all for now. So you take care यार. और एक गेस्ट का भी मैं कर रहा हूँ, एक गेस्ट के साथ भी शो करना है मैंने, आई थिंक मोस्टली बाय टुमारो. और बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली मतलब सब्सक्राइब टू द चैनल. Also press the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I update a video. अभी मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे भी डिफरेंट तरीके से डाल रहा हूँ लिंक. आपको जब आप इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी में जाके लिंक क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा. इट विल टेक यू स्ट्रेट टू माय यूट्यूब चैनल. एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. इट हेल्प्स द चैनल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. और टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ जी.